जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज बड़ा ब्रीफ सी ये वीडियो है। नॉर्मली तो मैं पॉलिटिक्स से ज़रा अब अपने आप को थोड़ा दूर ही रखता हूँ, लेकिन एक बड़ा सेंसिटिव मैटर्स जो है वो कल हुआ मामला। आप सब लोगों की को पता होगा कि मंगला डैम के अंदर कुछ तकरीब थी, तो वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, उनके दरमियान एक जो है वो कुछ कलामी हुई, जिससे जो है वो बदमज़गी जो है वो पैदा हुई उस प्रोग्राम के अंदर। वो एक इवेंट हो गया। अब हमारे पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो ठहराव क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मामलात को सुलझाने की बजाय उनको और खराब करते हैं। जिसमें एक शख्स जो है, नाम लेने में कोई आर नहीं है, मैंने अपने इस कैप्शन में भी लिखा है, वो है अता तारड़। ये मुस्लिम लीग नून के कोई स्पोक्स पर्सन है या जो भी इनका कोई ओहदा है, उनके कोई ओहदेदार भी हैं, मरकजी ओहदेदार हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो लबो लहजा और जो जबान इस्तेमाल की गई उसके ऊपर जो है वो मुझे सख्त एतराज है, और उस एतराज को सामने रख के आज की ये मुख्तसर सी वीडियो जो है वो आप लोगों के सामने। मासूफ अता तारड़ क्या रहे हैं, वो कह रहे थे, वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को अता तारड़ कह रहा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप जो है वो जनाब मोहतरम व मुकर्रमी नूर चश्मी जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ तू तकरार की हिम्मत आपको कैसे हुई। ये अल्फाज है। दूसरी जो उनकी धमकी है कि जनाब हमें हुक्म हो तो हम देखते हैं कि आप इस्लामाबाद में कैसे आ सकते हैं, कैसे घुस सकते हैं। ठीक। और फिर आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से कल सेंटोरस के अंदर रेड्स हुई और फिर उसके रास्ते जो हैं वो बंद किए गए। ये सब क्या है? पहली बात तो यह है कि देखें, मैं ये समझता हूं कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं उनको भी इस ओपन फोरम के ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ताकि बदमज़गी से बचा जा सकता है। ठीक है, उनके जो ग्रेवेंसेस है वो ठीक है कि आप एक खिते के अंदर जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आप उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, और आपका जो सिक्योरिटी स्टाफ है और जो वापडा के अहलकार हैं वो उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो एक कोई आम आदमी है। तो ये ग्रीवेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसे वाकया जो होते हैं उनके ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उनके उसके अंदर किसी को हैकल करना, उनको उठ के उनकी तकरीर के दौरान बोलना, ये थोड़ा मुहज़्ज़ब माशरों में ठीक नहीं समझा जाता। आप किसी मुनासिब फोरम के ऊपर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनके साथ बैठे और सारा डायलॉग जो है वो करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये जो प्रोग्राम कल हुआ, जो कुछ हुआ, उसका एक बड़ा रॉन्ग मैसेज जो है वो गया है पड़ी ये दुनिया में। और उसमें आपको पता है कि हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो पहले ही सफर कर रहे हैं, तो अब ये तो और सफर करेंगे। लेकिन इस तरह के ये जो अता तारड़ जैसे जो लोग हैं, इनको चाहिए कि वो जलती पे तेल ना छिड़के। अगर उन्होंने कह दिया है शहबाज शरीफ साहब को, तो ये क्या तुक बनता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप उनके साथ तकरार करें? क्यों जनाब? वो कोई बादशाह आजम है जनाब शहबाज शरीफ साहब के, उनके साथ बात नहीं हो सकती। और ये आपने कैसे कह दिया कि जनाब आप हमें हुक्म हो तो हम आपको इस्लामाबाद में ना घुसने दें, और फिर सियासी कार्रवाइयों के तौर पर आप सेंटोरस पे जनाब आप दावा बोलते हैं और वहां पे रास्ते बंद किए जाते हैं। तो इससे कश्मीरी जो हमारे बहन भाइयों हैं उनकी दिल आजारी हुई है, बजाय इसके कि ये बात की जाती हुकूमती सतह के ऊपर, ये बात की जाती कि जनाब जो भी वाकया हुआ है वो नहीं होना चाहिए था।
ہم یہ کوشش کریں گے آئندہ سے کہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے جو بھی گریونسز ہیں، جو بھی ان کے مطالبات ہیں، ان کو کسی مناسب فورم کے اوپر بیٹھ کے ان کو سنا جائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک وہ طریقہ ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو پارٹیز ہیں، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، اور ان کو چاہیے کہ اس طرح کے حساس معاملات میں بات کرنے کے لیے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو سامنے لائیں، ان کو سامنے لائیں تاکہ معاملات کے اندر کوئی ٹھہراؤ پیدا کر سکے۔ ہمارے ہاں سیاست اتنی جو ہے وہ پولرائز ہو چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو میں ہوں وہ میں ہوں جناب، باقی تو سارے جناب کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہیں جناب۔ تو عطا طاہر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا جو ہے وہ ان کو معذرت کرنی چاہیے آج کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے سردار تنویر الیاس کے خلاف جو ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ایک آج جو ہے وہ پھر جناب فاروق حیدر صاحب نے بھی ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دیا اور اس کے اوپر انہوں نے تنویر الیاس کو برا بھلا کہا۔ تو یہ کوشش جو ہے کشمیریوں کو ہی ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہے۔ ہم یہ اوورسیز میں بیٹھ کے کشمیر کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ ان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ جو آج عطا طاہر صاحب نے کہہ دیا یا جناب فاروق حیدر صاحب نے کہا ہے، اس کی آپ دیکھیے گا اب ڈفرینٹ میڈیا گروپ جو ہیں وہ اس کی کیسے جو ہے وہ ہیڈنگز بنائیں گے اور یہ کیسے چلے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے میں نے کیپشن میں لکھا ہے کہ ہم تو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، جو کل واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح کی جو پریس کانفرنس جو عطا طاہر نے کی ہے یا فاروق حیدر صاحب نے کی ہیں، اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے معاملات کو سلجھانا چاہیے بیٹھ کے تاکہ ہم کشمیر کا اس کو آگے بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ۔